जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो माता काली और बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद आप पे हमेशा बना रहे, यही अरदास है माँ के चरणों में आप सभी के लिए। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि सिद्धि कुंज का स्रोत कितना चमत्कारी है, कितना प्रभावशाली है, कैसे माँ भगवती 2 से 3 दिनों में माँ चामुंडा हमको प्यारे प्यारे अनुभव देने शुरू कर देती है। कैसे मतलब 2 से 3 दिनों में ही ये जो स्रोत है रिजल्ट दिखाना शुरू कर देता है। तो आज हम बात करेंगे कि सिद्धि कुंज का स्रोत का हवन कैसे करें, आखिर किस मंत्र से माँ की आहुति देनी चाहिए। काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि सिद्धि कुंज का स्रोत तो कर लिया, अब हवन किस मंत्र से करें। तो आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ। तो सबसे सरल और संपूर्ण विधि आपको मैं आज बताने वाली हूँ। तो कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूटने ना पाए, इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहें। तो आहुति जो आपको देनी है वो नवारण मंत्र से देनी है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, आप सभी को पता है। तो चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि सिद्धि कुंज का स्रोत है ना, उसमें उसके हर एक श्लोक के बाद भी सोहा लगा के आहुति दे सकते हैं। जैसे कि शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्त्रोतमुत्तमम् ओम एन मंत्र प्रभाविन चंडी जापः शुभो भवेत् स्वाहा, ऐसे करके आप आहुति दे सकते हैं आप। और हाँ, तो अब बारी है हवन की। तो हमको करना क्या है कि सबसे पहले विघ्नहर्ता गणपति जी का ध्यान करना है, उसके बाद गुरु से आज्ञा लेनी है, गुरु का ध्यान करना है। फिर उसके बाद जो हमारे कुल देवता हैं उनसे भी आज्ञा ले लेनी है कि मैं ये साधना कर रहा हूँ, तो सफलता के लिए जो है आशीष दीजिए और अपनी आज्ञा भी दीजिए। तो कुल देवता का भी बहुत बड़ा ही अपना ही एक जो है महत्व होता है। इनके बिना कुछ भी संभव नहीं, चाहे कितना ही बड़ा देवी देवता हो। कुल देवता को जिसने मना लिया ना, तो मैं कह रही हूँ कि इष्ट भी कुछ नहीं करेगा यदि किसी के कुल देवता जो है रुष्ट है। तो कुल देवता तो हर चीज़ में पहले चलेंगे गणेश जी के बाद, उनके बिना कुछ नहीं होगा घर में। तो हाँ, फिर कुल देवता जो है उनका मतलब उनसे आज्ञा ले लेनी है हमको। कुल देवता से आज्ञा लेने के बाद अब बारी है हवन की। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, ओम गंग गणपते नमः स्वाहा की जो है 7 आहुति देनी है, और 7 आहुति देनी है आपको ओम नमः शिवाय स्वाहा, ऐसे करके आपको इसकी भी आहुति देनी है। फिर आहुति देनी है आपको आपके अपने जो आपका गुरु मंत्र है, उस गुरु मंत्र से आपको आहुति देनी है सोहा सोहा लगा के। फिर उसके बाद बारी आती है नवारण मंत्र की। तो 3 माला आहुति दीजिएगा नवारण मंत्र की। तो अब हुआ हवन संपन्न, और माँ से क्या बोलते हैं प्रार्थना कीजिएगा कि माँ भूल चूक में मतलब पाठ में या फिर मुझसे साधना में या फिर हवन में कोई भी भूल चूक हुई हो, माँ तो कृपा पूर्वक क्षमा करें, क्योंकि हम कुछ नहीं जानते, सब कुछ आप ही जानती हैं माँ। हम आपकी ही नालायक अज्ञानी बच्चे हैं, और जैसे भी आपके भाव हैं उस प्रकार आप माँ से क्षमा याचना कर सकते हैं। इसके बाद क्षमा अपराध श्रुत का पाठ भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कुछ भी अपराध या गलती हुई हो तो उससे ये तुरंत कट जाता है। तो वैसे माँ तो बहुत ही कृपामयी है, आप तो ऐसे ही बोल दोगे माँ क्षमा कर दो, तो माँ तो ऐसे ही कर देगी अपने बच्चे को क्षमा। माँ ज़्यादा देर तक रुष्ट नहीं रहती हैं। और तो माँ चामुंडा की कृपा पाने के लिए हवन तो करना देखो बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो कोई भी साधना हो, चाहे कुंजिका हो या सप्तशती हो या फिर किसी भी मंत्र की साधना उठाते हैं तो हवन करना बहुत ज़रूरी होता है। उसका 10% हवन करना हमको जो है बहुत ज़रूरी रहता ही है। तो अगला वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उस टॉपिक पे मैं आपको वीडियो बना के दूँगी। तो अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये मेरा पार्ट 3 था, यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।